हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हॉलीवुड और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को। क्या हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स से ज़्यादा बोल्ड और ब्रेव हैं? लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं लॉकडाउन के बाद 7 मंथ्स बंद रहने के बाद अब सिनेमाज खुल रहे हैं इन इंडिया। काफ़ी प्रांतों में खुल गए हैं, कुछ प्रांतों में खुलने बाकी है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड की फिल्में, नई फिल्में बहुत कम रिलीज हो रही है, इक्का दुक्का। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड फिल्मों की लाइन लग गई है न्यू बॉलीवुड फिल्म्स की। मिसाल के तौर पर बॉलीवुड की फिल्म सूरज पे मंगल भारी वो पहली बड़ी फिल्म थी जो सिनेमाज रीओपनिंग के बाद रिलीज हुई। उसके बाद 11 दिसंबर को अब रिलीज होने वाली है इंदु की जवानी, एंड देन इन दिसंबर देयर इज अनदर फिल्म शकीला। लेकिन ये तीनों फिल्में स्मॉल बजट और मीडियम बजट की मानी जाएगी। कोई भी बड़ी फिल्म के प्रोड्यूसर ने अब तक सिनेमा हाउसेज में रिलीज करने के लिए किसी बड़ी फिल्म का ऐलान नहीं किया है। सूर्यवंशी, 83 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हॉलीवुड का केस देखिए। जैसे ही सिनेमाज खुले इंडिया में, ट्रोल्स वर्ल्ड टूर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की फिल्म जो यूनिवर्सल ने रिलीज की, वो सिनेमा हाउसेस में रिलीज हुई। उसके बाद कोरियन फिल्म पेनिनसुला रिलीज हुई और उसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने अपनी बहुत बड़ी, महंगी, बड़े बजट की फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट रिलीज कर डाली। लेट मी ऐड हियर दैट टेनेट के कलेक्शंस बहुत ही बढ़िया हैं। ऑफ कोर्स बड़े शहरों में एंड बड़े शहरों के अच्छे मल्टीप्लेक्सेस में एक्सेलेंट कलेक्शंस हैं, बट दैट इज बाय द नेचर ऑफ द फिल्म। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में छोटे सेंटर्स में नहीं चलती है, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में जनरली नहीं चलती है, जो लेसर मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें भी जनरली स्पीकिंग नहीं चलती है। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे चलेगी? बट जहां भी चल रही है, धूम मचा रही है इन इंडिया, यानी अच्छे मल्टीप्लेक्सेस में, क्लासी मल्टीप्लेक्सेस में, बड़े शहरों के बड़े आलीशान मल्टीप्लेक्सेस में इट इज डूइंग वेरी वेरी गुड बिजनेस। और टेनेट के बाद वार्नर ब्रदर्स की ही दूसरी बहुत महंगी फिल्म, $200 मिलियन के बजट में बनी फिल्म वंडर वुमन 1984 24 दिसंबर को रिलीज होगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, यूएसए में ये 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन ही रिलीज होगी, लेकिन इंडिया में एक दिन पहले रिलीज होगी। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि हॉलीवुड स्टूडियोज आर ब्रेवर देन बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स? ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बड़े बजट की फिल्में भी हॉलीवुड स्टूडियोज इंडियन सिनेमाज में रिलीज कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स लाइक रिलायंस एंटरटेनमेंट अपनी फिल्म सूर्यवंशी भी रिलीज नहीं कर रहा है, अपनी फिल्म 83 भी सिनेमा हाउस में रिलीज नहीं कर रहा। अब तक अनाउंसमेंट नहीं आया है, देयर इज नो फिक्स डेट। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा लगेगा कि हॉलीवुड वाले ब्रेव है, बोल्ड है, इंडियन प्रोड्यूसर्स डरपोक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा, और वो ये है कि हॉलीवुड फिल्मों के लिए इंडिया प्राइमरी मार्केट नहीं है, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों के लिए इंडिया इज द प्राइमरी एंड द बिगेस्ट मार्केट। कहने का मतलब है, फर्ज कीजिए अगर टेनेट इंडिया में अच्छा बिजनेस नहीं करती, उससे वार्नर ब्रदर्स को कोई घाटा नहीं होने वाला था, बिकॉज दिस इज लाइक अ बोनस टेरिटरी फॉर वार्नर ब्रदर्स। क्या होता? उनको अपने प्रॉफिट में थोड़ा लॉस हो जाता। सिमिलरली वंडर वुमन 1984, गॉड फॉरबिड अगर वो पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा कलेक्शंस नहीं लेकर आती है इंडिया में, इट डजंट मीन वार्नर ब्रदर्स बर्बाद हो जाएगी कंपनी, नो, बिकॉज इंडिया इज अ स्मॉल मिन्यूस्क्यूल मार्केट फॉर वार्नर ब्रदर्स। लेकिन दूसरी तरफ है बॉलीवुड की फिल्में सूर्यवंशी और 83। अब सूर्यवंशी और 83 के लिए इंडिया, जो फिल्में इंडिया में बनी है उनके लिए इंडिया इज द प्राइमरी मार्केट। इमेजिन कीजिए अगर ऐसे हालातों में सूर्यवंशी या 83 या दोनों फिल्में रिलीज होती, एंड बिकॉज ऑफ द फियर, क्योंकि लोग सिनेमाघर तक नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, उनका दिल नहीं मान रहा है, अगर ये फिल्में उस वजह से फ्लॉप हो जाती, तो कैन यू इमेजिन द लॉसेस विच रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड इट्स को प्रोड्यूसर्स वुड हैव टू बेयर? उनको कितना भारी नुकसान सहना पड़ता, आप सोच सकते हैं। इस बार प्रॉफिट में लॉस नहीं होता, लॉस होता, और वो लॉस इसलिए नहीं क्योंकि फिल्मों का कंटेंट वीक है। हम अज्यूम करते हैं कि दोनों फिल्में बहुत अच्छी बनी है। दोनों फिल्में बहुत अच्छी बनने के बावजूद, क्योंकि ऑडियंस सिनेमा घर में नहीं आ रही है, इसलिए वो फिल्में फ्लॉप हो सकती थी अगर नवंबर या दिसंबर में रिलीज होती। एंड कहते हैं ना, फूल्स रश वे एंजल्स फियर टू ट्रेड। कहने का मतलब है कि बहुत सोच के कदम रखने पड़ते हैं, और इसलिए
आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स पागल हो गए हैं, वो सिनेमा घर में क्यों फिल्में रिलीज नहीं करते हैं। रिलीज नहीं करते हैं, खासकर बड़ी फिल्में रिलीज अब तक नहीं अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा और प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इस वजह से प्रोड्यूसर्स आर वेटिंग कि कब लोगों की भीड़ सिनेमा घर में आना शुरू हो और कब हम फिल्मों का अनाउंसमेंट करें, क्योंकि वो भी उतनी ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उनकी फिल्में आप तक पहुंचाने के लिए, जिस तरह आप उनकी फिल्म देखने के लिए या फिल्में देखने के लिए बेताब है। सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस। बहुत जल्द आपको भी ये बहुत बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो जहां पर हमने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स से कंपेयर किया है और बताया है कि क्या बेसिक डिफरेंस है इन दो प्रोड्यूसर्स के मूव्स की इन दीज पेंडेमिक टाइम्स। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड याद रहे, इस प्रकार की ट्रेड की स्टोरीज, नॉलेज वाली स्टोरीज, आपको एजुकेट करने वाली स्टोरीज सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वुडंट यू लाइक टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल? Then what are you waiting for? Do that right now. And जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, stay safe, stay relevant, and of course, stay tuned.